नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। देखने में वो दुबला पतला था। उसको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उसने इतने संगीन अपराधों को भी अंजाम दिया होगा। जिसकी उसके साथ नहीं बनती थी उससे वो दुश्मनी करते हिचकिचाता नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, महज 15 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल कर दिया था। उसकी इस वारदात ने पूरे हरियाणा को हिला डाला था। जवानी में ही उसने दिल्ली में अपने नाम का डंका बजा दिया था। उस पर लूट, हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने के मामले दर्ज थे। उसकी गैंग में एक से एक शार्प शूटर थे। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है राजेश भारती। जी हाँ, वही राजेश भारती जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छत्रपुर इलाके में एनकाउंटर का ढेर कर दिया था। इसमें उसके 3 और साथी मारे गए थे, जिनमें से एक था संजीत बिद्रोह। दोस्तों, संजीत बिद्रोह से जुड़ा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चाहे तो आप देख सकते हो। फिलहाल बात करते हैं राजेश भारती की। कहते हैं राजेश के साथ हुई मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस को करीबन 150 राउंड फायर करने पड़े थे। राजेश भारती को राजेश कंडेला के नाम से भी जाना जाता है। वो हरियाणा के जींद का रहने वाला है। जब वो छोटा था तो पढ़ाई लिखाई में उसकी काफी रुचि थी। 15 साल की उम्र तक उसको होनहार बच्चों में गिना जाता था। इम्तिहान में भी वो अव्वल आता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 15 साल का था तो कहते हैं राजेश ने अपने भाई और माँ के साथ मिलकर अपने पिता को ही मार डाला था। जब राजेश की माँ जमानत पर बाहर आती है तो माँ की हत्या राजेश का चाचा कर देता है। पुलिस की रेख देख में ही राजेश की पढ़ाई चल रही थी। वो 10वीं का एग्जाम देता है। गांव वालों की माने तो राजेश 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा था। बहुत जल्द ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद छोटी उम्र में ही उसने छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। राजेश अपने भाई बहन के साथ कंडेला से गुड़गांव आ जाता है। राजेश के बारे में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजेश एक बार झारखंड गया था, जहां उसने हथियार चलाने सीखे थे। जब वो दोबारा गुड़गांव लौटा तो उसने कारों को लूटना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने साथ कई और लोगों को शामिल किया। वो बड़ी गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते थे। उसकी गैंग गाड़ियों को लूटने के मामले में सबसे आगे आ चुकी थी। समय बीत रहा था, राजेश अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन उस पर 28 केस दर्ज हो चुके थे। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उस पर 12 से भी ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट और व्यापारियों को धमकी देकर पैसे मांगने के ज्यादा मामले थे। यहाँ तक कि उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। उसका 10 बड़े बदमाशों में नाम गिना जाने लगा था। कहते हैं जब भी व्यापारियों से पैसे की डिमांड की जाती थी तो वो उनको क्रांति गैंग का नाम लेकर डराता धमकाता था। यहाँ से ही क्रांति गैंग का नाम दिल्ली एनसीआर में गूंजना शुरू हो गया था। राजेश भारती ने सतीश नाम के बिजनेसमैन से 50 लाख की डिमांड की थी और 10 दिन के अंदर देने को कहा था। इस बातचीत का ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अजय नाम के बिजनेसमैन से भी राजेश ने एक खोखे की डिमांड की थी। राजेश भारती का कहना था कि अगर कोई इंडिया से बाहर भी होगा तो उसको भी मार दिया जाएगा। लोगों को अपना बिजनेस चलाना था, तो कहते हैं कई बिजनेसमैन ने तो डर के मारे फिरौती भी दे दी थी और जो नहीं देता था तो उस पर गोली चला दी जाती थी। राजेश और उसकी गैंग के खास व्यक्ति संजीत बिद्रोह ने रोहतक के गांव के एक स्कूल संचालक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और फिरौती ना देने पर 20 से 21 लोग हथियारों से लैस स्कूल में भी जा बढ़े थे। बताया जाता है राजेश ने कंडेला गांव के आसपास किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। पुलिस के पास एक के बाद एक राजेश के खिलाफ फिरौती की कंप्लेंट आ रही थी। अब एक तरह से क्रांति गैंग पुलिस को ललकार रही थी। क्रांति गैंग पर पुलिस द्वारा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जिससे क्रांति गैंग बेबाक अपने कामों को करती जा रही थी। डर का तो मानो उनको पता ही नहीं था। राजेश ने कहते हैं एक व्यापारी को ये तक कह दिया था कि छोटा शकील भी क्रांति गैंग से बात करने को तरसता है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। साल 2018 को राजेश भारती को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस समय वो पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस क्रांति गैंग के हर व्यक्तियों की तलाश में थी।
पुलिस के खबरी कई इलाकों में तैनात थे और कई फोन नंबर्स को सर्विलांस पर लगा रखा था। बस अब पुलिस को मौके का इंतजार था। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस को जून 2018 को खुफिया जानकारी मिलती है कि राजेश अपनी गैंग के साथ छतरपुर के एक फार्म हाउस में आएगा। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस के आसपास अपने आदमियों को तैनात कर दिया। 9 जून 2018 की दोपहर को राजेश भारती अपने साथियों के साथ गाड़ी में आता है। पुलिस देरी ना करते हुए गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने राजेश और उसकी गैंग के लोगों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानते और फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। कहते हैं करीबन 150 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें राजेश, संजीत, उमेश डॉन समेत वीरेश राणा को मार दिया गया। इस सब के बाद जब दिल्ली पुलिस ने राजेश भारती की एंडेवर गाड़ी की छानबीन की तो देखा कि गाड़ी में हरियाणा के एमएलए के नाम का स्टिकर लगा था। पुलिस को लगा कि शायद इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट होगी, लेकिन तफ्तीश में पता चला कि राजेश भारती ये सब धाक जमाने के लिए किया करता था। जहां भी चेकिंग होती थी वहां राजेश अपने आप को जिले परिषद का चेयरमैन बताता था। ऐसा कर वो अपने आप को पुलिस से बचाता था। यही नहीं बल्कि वो अपने साथ फर्जी गनमैन को भी साथ रखता था। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि छोटी उम्र में हमको कुछ गलत डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसको हम अनजाने में की गई गलती कह सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और गलती को दोहराते हैं तो उसको गलती नहीं, जानबूझकर किया गया कार्य कहा जाता है। ऐसा ही कुछ राजेश भारती ने किया। तो दोस्तों अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।